अच्छा, ये कुछ सवाल आए हुए थे, उसमें से एक ये था कि बॉयकॉट जो अभी चल रहा है चीज़ों का, उसमें और एहतजाज हो रहा है मुसलसल, तो वो उस बॉयकॉट में हम कुछ जो चीज़ों का तो बॉयकॉट हम कर रहे हैं और कुछ का नहीं कर पा रहे, यानी जिनका कर ही नहीं सकते कि बॉयकॉट भी हो रहा है, तो वो मोबाइल पे जो है मतलब ना चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मोबाइल भी तो जो गैर मुस्लिम्स का है, और हम जो चीज़ें हम जो कर रहे हैं यूज़, हम तो उन्हीं की चीज़ें कर रहे हैं यूज़ हम। और बाकी एहतजाज जो हो रहे हैं जगह जगह, तो वहाँ तो ये जो सड़कें बंद हो रही हैं, तो वो तो आम जो शहरी हो रहे हैं, तो वो दुश्वारी में आ रहे हैं। तो बॉयकॉट जो है मतलब ये कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, और कर रहे हैं तो इसका वाकई कोई असर हो रहा है नहीं हो रहा मतलब, और इसके फ़वाइद या नुकसानात क्या हैं? अच्छा, तो बॉयकॉट के बारे में ये सवाल आया हुआ था कि जिस तरह से अभी जो मामला चल रहे हैं दुनिया के अंदर, फ़लस्तीन और इसराइल के जो मामला चल रहे हैं उनके अंदर कहा गया कि क्या बाइकआउट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और जो बाइकआउट अगर किया जाएगा तो बाइकआउट किन किन चीज़ों का किया जाए, तो क्या बाइकआउट करना दुरुस्त अमल है या नहीं। तो बाइकआउट रिकॉर्ड कराने वाली जो चीज़ें हैं, उन बाइकआउट के लिए जो अपीलें की जा रही हैं, वो अपीलें कहाँ की जा रही हैं। जिस सोशल मीडिया के ऊपर वो अपीलें कर रहे हैं कि बाइकआउट करें और इनकी मसनूआत को ना ख़रीदें, तो वो जिस मसनूआत का बाइकआउट करने के बारे में कह रहे हैं, वो तो ख़ुद उन्हीं की जो सनअतकारी है, जो आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूट्यूब तो ख़ुद अमेरिकन कंपनी है, गूगल अमेरिकन कंपनी है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गूगल का और यूट्यूब का बाइकआउट कर सकते हैं। अभी आप भी मुझसे सवाल जो कर रहे हैं, ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है और फेसबुक पे जाता है या कहीं भी जाता है, गूगल पे सर्च एबल होता है, तो ये सारे के सारे चीज़ें तो ख़ुद ये इन लोगों की बनाई हुई हैं। ये गूगल और यूट्यूब अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका सबसे बड़ा इत्तेहादी है इस टाइम पे उन लोगों का जिनके बारे में अपीलें की जा रही हैं बाइकआउट करने की। अब जो बाइकआउट कर रहे होते हैं ना, वो कुछ खाने पीने की अशिया होती हैं, भाई इसका बाइकआउट मत करें, ये इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं, ये यहूदियों की प्रोडक्ट्स हैं। मैंने बाकायदा मार्ट्स वगैरह के अंदर बाकायदा मैंने सुना है लोगों को कि यहाँ खड़े हुए हैं, ये चीज़ मत लें, ये तो यहूदियों की बनाई हुई, यहूदी तो जालिम हैं, यहूदी ऐसे हैं, यहूदी वैसे हैं, उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने वैसा किया है, उन्होंने बच्चों को मारा हुआ है, वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। उनका मकसद ये है कि वो दुनिया से मुसलमानों को ख़त्म कर दें, फ़लस्तीन से मुसलमानों का नाम मिटा दें। तो मैं पहले ही भी बयान कर चुका हूँ कि ये सारा का सारा मामला मजहबी चपकलिश है, जिसकी वजह से ये मामला चल रहा है। और हमारे पास जितनी वीडियोज़ आ रही हैं, वो वीडियोस फ़लस्तीन वगैरह की आ रही हैं। हमें नहीं पता कि पहले हमें बताया गया कि हमास ने वहाँ पर इतने मिसाइल मारे हैं, उनके कितने लोग हलाकत का शिकार हुए हैं, जिनको उन्होंने कहा है कि ये जहन्नम वासिल हो गए हैं, और इनको कह रहे हैं वो शहीद हो चुके हैं। क्या मामलात हुए हैं, ये तो बहुत डीपली जाके देखना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को बाइकआउट की अपीलें करना कि बाइकआउट कर दिया जाए, उससे नुकसान हो किसका रहा है? आपके साथ ही जो आपके मुल्क के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है, अगर पेप्सी की या कोक की डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है, तो सबसे पहला नुकसान तो उसके हो रहा है, उसकी गाड़ी वाले को हो रहा है। उससे जितने लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए रिस्क हासिल कर रहे हैं, उन सबको नुकसान हो रहा है उस चीज़ से। अब वो मैंने एक तस्वीर देखी कि वो एक दो लेडीज़ खड़ी हुई थी मैकडॉनल्ड के अंदर, तो तस्वीर बना के उसने लगाया हुआ, देखो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैकडॉनल्ड से ये सामान ले रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैकडॉनल्ड चलाने वाले जो मामला है वो पाकिस्तान के अपने ही बाशिंदे का है, वो उसका नहीं है। सबसे पहले वो फ़ायदा हासिल कर रहा है। आप जो यूट्यूब पे वीडियो लगा रहे हैं, फ़ायदा हासिल किसको हो रहा है? आपको वीडियो लगा के अपीलें करके जो उसके व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, ये फ़ायदा सारा सारा अमेरिकन कंपनी को जा रहा है। जिस फेसबुक के ऊपर अपीलें की जा रही हैं, वो सारा के सारा फेसबुक का पैसा जा ही इसराइल के पास रहा है। आपके पास अपना क्या है जिसकी बुनियाद पर आज बाइकआउट करने खड़े हो रहे हैं? कितनी दवाएं ऐसी हैं जो हम उन्हीं की प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करें, उसके अलावा चारा ही नहीं है आपके पास।
तो बाइकआउट वाला मामला ऐसा है कि बाइकआउट करने से आप उनको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये जो बाइकआउट करने की बात की जाती है कि ये बाइकआउट असलहा है, ये हथियार है, हम हथियारों इन्हीं हथियार से उन्हीं के पर वार करेंगे, तो इन पर वार नहीं हो रहा है, ये गलतफहमी है। बल्कि ये आप उनको ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हथियार से तो क्या होता है कि हथियार चलाने से वो उनको तबाहाली से दुशार कर दिया जाता है। यहाँ तो बल्कि आप अगर उन हथियारों को इस्तेमाल कर भी रहे हैं, जिसको हथियार कह रहे हैं आप कि हम उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, तो आप जितना इस्तेमाल कर रहे हैं इतना ही उनको ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है इस चीज़ से, उससे ज़्यादा बढ़ के, बल्कि और ज़्यादा जो व्यूज़ हैं, जो लोग हैं वो इस पर आना शुरू हो गए हैं और ज़्यादा देखना शुरू हो गए हैं, इससे ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बाइकआउट वाला मामला ये हल नहीं है। हल क्या है कि आपको मुत्तहिद होना है और आपको इंसानियत के लिए काम करना है, फ़ैसले करवाने हैं। मैंने कहा था ना, कुरान ने कहा वज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, जो अमन लाने वाले होते हैं, जो अमन देने वाले होते हैं, इनको अल्लाह ने दरमियाना बनाया है। इनका काम क्या है? शुहदा अलन्नास, लोगों पर गवाह हों, लोगों के बारे में फ़ैसले करवाने के लिए कोशिश करनी है बड़े पैमाने के ऊपर। मैं या आप चंद चीज़ों का बाइकआउट करके या किसी रोड को ब्लॉक करने के बाद मैं कितना उसको नुकसान पहुंचा सकता हूं। मैंने अगर कोई रोड ब्लॉक कर दिया है तो इससे जो वहाँ आने जाने वाले हैं, एम्बुलेंस है या जिनको भी आना जाना है, उनका 10 मिनट का सफ़र 4 घंटे का हो जाता है। तो मैंने उसको अज़ियत पहुँचाने का बाइस बनाऊँ, ना कि मैं उनको कोई नुकसान पहुँचा रहा हूँ। यानी मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा के खुश हो रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो ये आप अपने आप को, अपनी कौम को, अपने साथ रहने वाले लोगों को नुकसान पहुँचाकर, ये अपनी नादानी है, इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पहले भी ये हो चुका है ना, अल्लाह के रसूल की शान में जब गुस्ताखी का मामला आया था, तो यहाँ के लोगों की गाड़ियाँ जलाना शुरू कर दी, आपने उनके घरों को तबाह करना शुरू कर दिया। इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा उनको? ये तो आप अपने साथियों को नुकसान पहुँचाकर आप समझ रहे हैं बहुत बड़ा काम कर दिया है। और उस रसूल के नाम पर, जिसके बारे में आप उन रसूल ने की रिवायत पेश करते हैं, जो कहते हैं कि रास्ते से पत्थर हटाना ये भी एक सदका जारिया है, बहुत बड़ा काम है। उनके अल्फाज नकल करते हैं कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुस्लिम महफूज रहे। तो मैं कैसा मुसलमान हूँ जो उनके बारे में बयान करने वाला है और दूसरों को अज़ियत पहुँचा के खुश हो रहा हूँ कि मैंने उनको अज़ियत पहुँचा दी, जो मेरा मकसद था। तो ये बाइकआउट करने का अमल या इस तरह के और बहुत सारे जो काम होते हैं, रोडों को ब्लॉक करना, इसका कोई हासिल हुसूल नहीं है। अगर करना है तो बड़े पैमाने के ऊपर इंसानियत के लिए काम किया जाए। उसमें कोई मजहबी तफरीक नहीं होगी, कोई कौमियत की तफरीक नहीं होगी, बस इंसानियत की बात की जाएगी कि इंसानियत को ख़त्म करने के लिए जो लोग तुले हुए हैं उनको अमन का पैगाम दिया जाएगा और उनको अमन पे लाने के लिए कोशिशें की जाएंगी बड़े पैमाने के ऊपर। जिस पैमाने के ऊपर वो काम कर रहे हैं उसी पैमाने पर जाएंगे, बराबरी की सतह के ऊपर। आप ये देखिए कि अल्लाह के रसूल की जो तारीख़ बयान की जाती है, अल्लाह के रसूल ने उनके मुकाबले में आकर उनके बराबर होकर वैसे ही जवाब देने की कोशिश की थी जैसा कि वो जारियत का मुजाहरा किया करते थे। ये थोड़ी था कि अल्लाह के रसूल उनके मुकाबले में उस लेवल पर जाते नहीं और नीचे लेवल पर काम करते रहते, तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। इससे बड़े लेवल पे जाकर काम किया जाएगा और वहाँ जाकर लोगों के दरमियान अमन का पैगाम दिया जाएगा, इंसानियत को बचाने की कोशिश की जाएगी। इससे कुछ फ़ायदा हासिल हुसूल नहीं होगा।